चौधरी, मेरे साथ विजेंद्र जी हैं, लोकसभा सांसद। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकार लगातार विपक्ष पर सवाल उठा रही है कि सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? सदन बना किस लिए है? सदन और संविधान आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए बना है। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जनता से के द्वारा ये सरकार चुनी जाती है और जनता के लिए चुनी जाती है। तो जब सदन के अंदर जनता के हितों पर कुचक्र चला जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनके हितों की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ें, और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारे मुद्दे को स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए झगड़ा हो रहा है। हम किसी भी तरीके से जनता के मुद्दे को, इस पर हम समझौता नहीं कर सकते। सर मेरा अगला सवाल देश की जनता की तरफ से है। अभी तक मानसून सत्र खत्म होने वाला है कल, लेकिन जनता रोजगार, बेरोजगारी और ऐसे तमाम किसान के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, अभी तक सदन में किसी पर भी कोई ऐसी चर्चा नहीं हो पाई है और सरकार लगातार विपक्ष पर यह कह रही है कि वो चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। ये सवाल ये उठाए लोकतंत्र बचेगा तब न इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आम आदमी को दिया था कि हर आदमी को वोट का अधिकार दिया था। अब ये सरकार इलेक्शन कमीशन से मिलकर यदि उसके अधिकार पर डाका डालेगी तो हम कहां से हम बेरोजगारी और किसान की बात करेंगे? पहले तो आग लगी है घर में तो उसको हम बुझाने का काम करेंगे, हम सेफ करने का काम करेंगे, तब न बात आती है कि भोजन हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सरकार डकैती डाल रही है आम लोगों के अधिकार पर, इसलिए ये लड़ाई पहले उनके अधिकार को बचाने के लिए है और संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना को सुरक्षित करने की है। इसलिए सदन में हंगामा हो रहा है और सरकार आमादा है, इसलिए वो हमारी बातों को नहीं मान रही है। सर अगला सवाल मेरा उपराष्ट्रपति जी के ऊपर है। एनडीए गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है, इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, आपने क्या सोच के अपने उम्मीदवार उतारे? क्या ऐसा हो सकता है एनडीए गठबंधन से आपके अच्छे संपर्क हो किसी सांसदों से, क्या आपको वहां से कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? देखिए, सदन में आइडियोलॉजी के आधार पर चुनाव और वोटिंग होती है। एनडीए गठबंधन ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, उनका जो उम्मीदवार है वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है, उसके डीएनए में आरएसएस है। इसलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले प्रवक्ता भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और विभिन्न पदों पर भी काम किए हैं, इसलिए हम सबको आशंका है कि जो दूसरी सर्वोच्च कुर्सी होती है देश की, उपराष्ट्रपति, वो उस पर बैठ करके वो हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अपना एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसकी पृष्ठभूमि कहीं से पॉलिटिकल नहीं है। वो न्यायविद है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, उनके पूरा जीवन एकदम पूरे कागज जैसा सफेद है, उनके ऊपर एक दाग नहीं है, और ऐसे लॉ नोइंग व्यक्ति से हम सब उम्मीद करते हैं कि संविधान की रक्षा करने में वो पूरी तरीके से अपनी ताकत का उपयोग करेंगे। हम पूरे सदन के सदस्यों से और देश की विभिन्न पार्टियों से भी अपील करेंगे कि दोनों प्रत्याशियों में वो निश्चित रूप से इस बात का चयन करेंगे
कि कौन प्रत्याशी योग्य है और इस लायक है जो संविधान की रक्षा कर सकता है, क्योंकि लगातार संविधान का हनन ये सरकार कर रही है। लोगों की जो है कि जो भावना है और जो संविधान का जो मूल भावना है और लोगों के अधिकार में कटौती कर रही है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि सोच समझ करके और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि सदन में सबके साथ न्याय हो सके और मौका मिल सके। सर, अगला सवाल मेरा यूपी से। यूपी में लगातार नाम बदले जा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के पास जब जनता का ध्यान मुद्दों से हटाना होता है तो नाम बदल करके चर्चा के विषय को मोड़ती है। आज किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 24-24 घंटे तक लोग लाइन में लगे हैं 2-2 बोरी खाद के लिए। बिजली की अघोषित कटौती से लोग तंग हैं और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि अब नौजवान आशा ही छोड़ चुका है। गरीबों की शिक्षा के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन था, सेंटर था, जिसे हम प्राइमरी पाठशाला कहते हैं, 5000 प्राइमरी पाठशाला को बंद कर दिया गया है। तो इन सब मुद्दे हैं और जिस पर लोग चर्चा करना चाहते हैं। और बिहार में जो SIR के जरिए जो वोट काटने का जो बीड़ा उठाया है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नई चाल चली है, नाम को बदलने के लिए। तो अक्सर देखा गया है कि जब जब सरकार को ध्यान भटकाना होता है तो किसी जिले, किसी स्थान, किसी रोड, किसी गाड़ी, किसी संस्था का नाम बदल करके लोगों का ध्यान भटकाती है। उसी प्रक्रिया का एक जो है कि यह भी कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश सरकार